भयानक टीवी के एक और एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के हर सिविलाइजेशन के इतिहास में खोए हुए खजानों की कहानियां जरूर होती हैं। इन्हें या तो चुरा लिया गया होता है या फिर किसी दुर्घटना के दौरान खो गए होते हैं। इन्हीं सभ्यता के साथ साथ और टेक्नोलॉजी के विकास के कारण हमने बहुत से खजानों को तो ढूंढ निकाला है, लेकिन कुछ खजाने ऐसे भी हैं जो आज भी रहस्य की गहराइयों में दफने हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में दुनिया के 10 ऐसे ही खोए हुए खजानों के बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। द गोल्डन ओल ऑफ फ्रांस, इसे हम ला चौथे देओर के नाम से भी जानते हैं। अप्रैल 1993 में मैक्स वेलेंटिन नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि उसने फ्रांस में एक सोने का उल्लू छिपाया है। जो भी व्यक्ति उसे ढूंढेगा उसे 10 लाख फ्रैंक्स का इनाम मिलेगा। इसके लिए उसने 11 क्लूज भी दिए। इसके बाद तो हजारों ट्रेजर हंटर्स ने इसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हो सका। 1997 में एक इंटरव्यू में वेलेंटिन ने बताया था कि गोल्डन आउल के पास उन्हें खुदाई के कुछ निशान मिले हैं, मतलब कि कोई वहां तक करीब करीब पहुंच गया था, लेकिन उसे खोज नहीं पाया। 2009 में मैक्स वेलेंटाइन की मौत के बाद गोल्डन आउल का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया। मान सिंह लॉस्ट ट्रेजर। दोस्तों, राजा मान सिंह अकबर के नवरत्नों में गिने जाते थे और साथ ही साथ वो जयपुर के राजा भी थे। कहते हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान पर किए अपने हमले के दौरान बहुत ज्यादा खजाना लूटा था। यह खजाना उन्होंने अकबर से छिपाकर जयगढ़ के किले में कहीं छिपा दिया था, लेकिन कहां यह किसी को नहीं पता। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस खजाने को खोजने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार इस दौरान कुछ हाथ नहीं लगा। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जयगढ़ किले से बहुत सारी गाड़ियों में भरकर कुछ ना कुछ सामान ले जाया गया था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। मीनोरा ऑफ द सेकंड टेंपल। बात है 70 AD की। ज्यूज योद्धा इजराइल को बचाने के लिए रोमन सेना से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन वो हार गए और जेरूसलम को खा बैठे। रोमन आर्मी के जनरल टाइटस ने जेरूसलम के सेकंड टेंपल को बर्बाद कर दिया और वहां के खजाने को लूट लिया। खजाने में एक विशाल मेनोरा भी था। मेनोरा एक 7 लैंप्स वाला लैंप स्टैंड होता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फोटो में देख सकते हैं। यह सीन रोम के आर्क ऑफ टाइटस में बना हुआ है। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि मेनोरा काफी विशाल था। रोमन टेक्स्ट के अनुसार मेनोरा प्योर गोल्ड का बना हुआ था, लेकिन रोम पहुंचने के बाद ये कहां गया ये कोई नहीं जानता। क्या पता आज भी ये रोम में ही कहीं हो, जमीन के अंदर कहीं। सार्कोफेगस ऑफ मेनकायोरे। दोस्तों, गीजा के 3 पिरामिड्स में सबसे छोटा वाला पिरामिड फेरोआ मेनक्योरे का है। इन्हें आज से 4500 साल पहले बनाया गया था। 1830 में ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर हॉवार्ड वाइसी ने इस पिरामिड की खोज के दौरान एक्सप्लोसिव्स का यूज करके अंदर जाने का रास्ता बनाया था। अपनी तलाश में उन्हें एक ऑर्नेट सैक्रोफेगस मिला था, मतलब कि एक बहुत ही सुंदर सजा हुआ कॉफिन। वो काफी प्रेशियस था और इसीलिए हॉवार्ड वाइसी ने उसे बीट राइस नाम की एक शिप से इंग्लैंड भेजने की सोची, लेकिन बीट राइस शिप इंग्लैंड पहुंचने से पहले ही डूब गया और उसके साथ ऑर्नेट सार्कोफेगस भी डूब गया। क्या पता एक दिन हमें बीट राइस शिप का मलबा मिल जाए और हम इस ऑर्नेट सार्कोफेगस को फिर से देख सकें। लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ द मॉस्को टीसार्स। कहते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ा खजाना होता है और किताबें इसका सबसे बड़ा जरिया। ऐसा ही हमारा ये खजाना भी है। माना जाता है कि लाइब्रेरी ऑफ द मॉस्को टीसार्स में बहुत सारी प्राचीन ग्रीक किताबें रखी हुई थी, जिनको दूसरी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया था। लेकिन 16th सेंचुरी में मॉस्को के राजा इवान IV ने इस लाइब्रेरी की बुक्स को कहीं छिपा दिया। इसके बाद इस लाइब्रेरी को खोजने की अनगिनत कोशिश हुई, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। आयरिश क्राउन ज्वेल्स। दोस्तों, आयरिश क्राउन ज्वेल्स असल में हीरे मोतियों से जड़ा एक स्टार और बैच था, जिन्हें 1831 में ऑर्डर ऑफ सेंट पैट्रिक नाम के एक योद्धा के ग्रुप के हेड और ग्रैंड मास्टर के लिए बनाया गया था। इन ज्वेल्स को 17 मार्च 1907 को आखिरी बार लॉर्ड लेफ्टिनेंट जॉन कैम्पबेल हैमिल्टन गॉर्डन ने सेंट पैट्रिक्स डे के फंक्शन पर पहना था। 11 जून 1907 को जब इन्हें देखा गया तो बिल्कुल सेफ थे, लेकिन 6 जुलाई 1907 को इसे मिसिंग घोषित कर दिया गया।
इसके बाद वो आज तक नहीं मिला। कहते हैं कि इन ज्वेल्स की प्रेजेंट कीमत करीब 27 करोड़ इंडियन रुपीस है। दिनागजी गोल्ड इन लेक टोप्लिस, ऑस्ट्रिया। ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी कुछ दिनों की। नागजी सेना ने ऑस्ट्रिया के लेक टोप्लिस में बहुत सारे कंटेनर्स और ऑब्जेक्ट्स फेंक दिए, और उनमें ऐसा क्या था ये कोई नहीं जानता। पिछले 100 सालों में मिले कुछ कंटेनर्स में करोड़ों रुपए की फेक करेंसी, मिसाइल्स, प्रिंटिंग प्रेस और बियर्स की बॉटल मिली है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नागजी सेना ने युद्ध के दौरान लूटा हुआ सोना, चांदी और हीरे भी लेक में फेंके थे। लेकिन इस लेक की सतह पर तैरते हुए लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े यहाँ डाइविंग को बहुत खतरनाक बना देते हैं। कुछ डाइवर्स ने दावा किया है कि यहाँ पर एक फाइटर प्लेन भी डूबा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एंशिएंट आर्ट पीसेस भी मिलने की बात कही जाती है। आर्क ऑफ द कवेनेंट। दोस्तों, आर्क ऑफ द कवेनेंट दरअसल एक सोने की परत चढ़ा संदूक था जिसमें बाइबल के 10 कमांडमेंट्स लिखे हुए थे। 2 स्टोन टेबल्स रखे हुए थे। ये संदूक ज्यूइश धर्म के सबसे पवित्र स्थान कहलाए जाने वाले फर्स्ट टेंपल में रखा हुआ था, जिसे किंग सोलोमन ने बनवाया था। लेकिन 587 बीसी में जब बेबीलोन के राजा नेबूचाडनेजार सेकंड ने जेरूशलेम पर कब्जा कर लिया तो उसने फर्स्ट टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद आर्ट ऑफ द कोवेनेंट का क्या हुआ इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन माना जाता है कि आज भी ये बेशकीमती संदूक दुनिया के किसी ना किसी कोने में जरूर होगा। नंबर 2, ओक आइलैंड मनी पिट। कनाडा के नोवा स्कोटिया के पास ओक आइलैंड पर एक मनी पिट है जहां माना जाता है कि बेशुमार खजाना दफन है। साल 1795 में डेनियल मैकगिनीज नाम के एक लड़के ने इस आइलैंड से रहस्यमयी लाइट आते हुए देखी। जब वो वहां पर गया तो उसे एक छोटा सा सर्कुलर होल मिला। उस समय दुनिया के समुद्रों पर पायरेट्स का कब्जा था और वो अपना लूटा हुआ खजाना जमीन में ऐसे ही गड्ढों में छिपा कर रखते थे। मैकगिनीज और उसके दोस्तों को लगा कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई बड़ा खजाना छिपाया गया हो। खुदाई के दौरान उन्हें कुछ कुल्हाड़ी के निशान और वुडन प्लेटफॉर्म्स मिले, जिससे साबित होता था कि वहां पर कुछ तो छिपाया गया था। लेकिन क्या? उस जगह पर 90 फीट की खुदाई के बाद एक मिस्टीरियस स्टोन मिला जिस पर कुछ सिंबल्स बने हुए थे, लेकिन उसका मतलब क्या था ये किसी को नहीं पता। आज तक हजारों लोग इस आइलैंड के चप्पे चप्पे को छान चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी कुछ हाथ नहीं लगा सका। नंबर 1, द ट्रेजर ऑफ लीमा। दोस्तों, 16वीं सेंचुरी में स्पेनिश लोगों ने इनका एम्पायर से बेशुमार दौलत लूटी थी। इस दौलत को आज के पेरू की कैपिटल लीमा में रखा गया था, लेकिन 1820 में हुए एक विद्रोह के कारण इस ट्रेजर को यहां से ले जाना जरूरी था। स्पेनिश ऑफिशियल्स ने ब्रिटिश शिप मैरी डियर के कैप्टन विलियम थॉमसन को दी। थॉमसन ने अपने क्रू के साथ मिलकर उस खजाने को वहां से निकाल लिया, लेकिन फिर उनके मन में लालच आया और उन्होंने शिप पर मौजूद सारे स्पेनिश गार्ड्स को मार डाला था। उन्होंने इस खजाने को कहीं पर छिपा दिया था। कुछ समय बाद मैरी डियर शिप को पकड़ लिया गया और विलियम थॉमसन और उसके एक साथी को छोड़कर सारे लोगों को मार दिया गया था। जब उनसे खजाने का पता पूछा गया तो थॉमसन और उसके साथी ने स्पेनिश ऑफिशियल्स को कोकोस आइलैंड ले गए, जो आज के कोस्टा रिका का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही वो इस आइलैंड के किनारे पहुंचे तो वो दोनों भाग गए और फिर उन्हें कभी नहीं ढूंढा जा सका। अब सवाल ये उठता है कि क्या थॉमसन और उसके साथियों ने बाद में उस खजाने को निकाल लिया था या आज भी वो वहीं पर है? आज तक बहुत से लोग इसे खोजने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सफलता किसी की याद नहीं लगी। तो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे खजाने जिन्हें आज तक खोजा नहीं जा सका। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, इनमें से कौन सा खजाना हम फ्यूचर में खोज लेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।